बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई हो या फिर दिल्ली एनसीआर, इन महानगरों में घरों का किराया इतना बढ़ गया है कि लोग अब महंगे रेंट की बजाय घर खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। जी हाँ, नो ब्रोकर की एक रिपोर्ट की माने तो बेंगलुरु में जहां औसतन 42 साल की उम्र में लोग अपना पहला घर खरीदते थे, अब ये औसत उम्र घटकर रह गई है 34 साल। यानी कि पहले 42 साल में जाकर अपना घर लेते थे लोग, अब 34 साल में ही अपना घर लेने की होड़ मच गई है, खास तौर से जेनजी में। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। महानगरों में किराए के बजाय घर खरीदने के बढ़ते रुझान का हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या वाकई महंगे रेंट देने की बजाय घर खरीदना ज़्यादा समझदारी भरा फैसला है। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, बहुत ही खास। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर हो या बेंगलुरु या फिर पुणे, चेन्नई या हैदराबाद जैसे महानगर, इन शहरों में पिछले 10 साल में घर के किराए में करीब 30% की तेजी देखने को मिली है। कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर का रेंट देने में निकल जाता है, लेकिन पेशेवर युवाओं की नई फौज लंबे समय तक घर के महंगे किराए को देने के बजाय घर खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म नो ब्रोकर के रिपोर्ट की माने तो पहले महानगरों में औसतन 9 बार किराए पर घर लेने के बाद लोग घर खरीदते थे या खरीदने की सोचते थे, लेकिन अब इस ट्रेंड में बदलाव आया है। अब नौकरी पेशा युवा 4 से 5 बार किराए का घर लेने के बाद ही घर खरीदने में रुझान दिखाने लगा है। नो ब्रोकर की रिपोर्ट की माने तो बेंगलुरु में पिछले 3 साल में घर के किराए में 45 से 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई। अच्छे इलाके में ठीक ठाक घर का किराया 50 से 65 हजार रुपए तक पहुंच गया। यही वजह है कि बेंगलुरु में इस दौरान पहली बार घर खरीदने की औसत उम्र जहां 42 साल थी, वहीं अब घटकर 34 साल हो गई है। ऐसा नहीं है कि केवल महंगा किराया ही युवा पेशेवरों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दरअसल लोगों की बढ़ी हुई सैलरी भी घर खरीदारी की एक बड़ी वजह है। लोग निवेश के तौर पर घर खरीद रहे हैं क्योंकि महानगरों में घर की मांग तेजी से आई है और घरों की डिमांड बढ़ने के साथ घर की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो क्या घर खरीदारी को लेकर युवाओं का ये रुझान समय की मांग है? जानकार कहते हैं कि किराए और घर खरीदने पर आने वाली ईएमआई में अगर बहुत बड़ा अंतर नहीं आ रहा है तो ऐसे में घर खरीदना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन घर खरीदने से पहले कुछ तैयारियों का होना भी जरूरी है, जैसे कि होम लोन के लिए आपका क्रेडिट यानी सिबिल स्कोर कम से कम 620 तक होना ही चाहिए। अगर क्रेडिट स्कोर 700 या इससे अधिक है तो लोन मिलने में आसानी होगी। अगर 740 से ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो आपको अच्छे रेट्स पर लोन मिल जाएगा। ये भी गौर करना होगा कि कट कटाकर जितनी सैलरी आप घर ले जाते हैं, ईएमआई इसके 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी जरूरी है कि जिस घर को आप खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत का कम से कम 20 से 30% आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। मसलन अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदते हैं तो हाथ में 25 से 30 लाख रुपए होने चाहिए। बाकी तो लोन हो जाएगा, लेकिन आपको अपने घर की कितनी जरूरत है और क्या किराए देने की बजाय घर खरीदकर आप फायदे में रहेंगे, इसका गुणा गणित भी आप कर लेते हैं तो बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अखिल गुप्ता का, को फाउंडर एंड सीपीटीओ नो ब्रोकर के। बहुत बहुत स्वागत है अखिल आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं विकास वधावन जी, जो कि बिजनेस हेड है proptiger.com के। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है। नौशाद पंजवानी साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं फाइनेंस कॉर्पोरेट एंड एलाइड लॉज BCAS के। नौशाद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले अखिल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये जो शिफ्ट दिख रहा है होम ओनरशिप की तरफ, इनफैक्ट अर्ली होम ओनरशिप की तरफ, ये सिर्फ बेंगलुरु के कॉन्टेक्स्ट में ही आप बता रहे हैं इसको, या ये मोटा मोटा पूरे देश भर का ट्रेंड है? ये देश भर का ट्रेंड है और का एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है और जैसे जैसे हम लोग हमारी मिडिल क्लास की इनकम बढ़ी है, हमारी पर कैपिटा बढ़ी है और हम लोगों की धीरे धीरे हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। अभी अगर आप देखेंगे, जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया जो हमने पब्लिश करी है, कि पहले
42 साल की उम्र के बाद लोग घर खरीदते थे, जो अब 33-34 साल के ऊपर आ गया है। उसके मेन रीजन यही है कि लोगों की आय बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। लोग शादी लेट कर रहे हैं। तो आजकल क्या होता है, 30 साल 32 साल तक जब लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो वो लोग एक एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए सोचने लगते हैं, इसलिए लोग घर खरीदने लग जाते हैं। शादी करने के बाद भी बच्चे आजकल या तो एक या मैक्सिमम दो बच्चे हो रहे हैं। लोगों की इनकम जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें डबल इनकम है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है। तो लोगों की इनकम बड़ी है, उनके पास खर्च करने के लिए पैसा है। प्लस कोविड में जो हुआ, जो पहले सब बोलते थे कि घर हमेशा रेंट पे रहना चाहिए, वो बेटर है। कोविड में जो हुआ, जब एकदम से स्लम्प आया और उसके बाद जब रेंट के लोगों ने रियलाइज किया कि उनको खुद का घर चाहिए, क्योंकि अब उन्हें घर से भी काम करना है, वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहा है बहुत जगह पे, हस्बैंड वाइफ में हो सकता है कि एक जना अभी भी घर से काम कर रहा है। प्लस जब लोग वापस आए और रेंट जो हमने देखा कि 40 से 50% बढ़ गए, बैंगलोर में जैसे कोई घर 25-30 हजार रुपए का होता था, 50 हजार रुपए का हो गया। लोगों ने रियलाइज किया कि खुद का घर होना बहुत बेटर है, क्योंकि अब इनकम भी है, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी है। और आप अगर आप रेंट मानिए 50 हजार रुपए रेंट देते हैं और आप अगर 70 हजार रुपए भी आप ईएमआई देते हैं, तो आप 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे के आप एक अपना एसेट बना रहे हैं। रेंट का पैसा तो आपका गया, उससे तो आपकी कोई एसेट नहीं बन रही है। तो लोगों ने रियलाइज किया है। और उसके साथ में लास्ट 4 से 5 साल में जिस रेट से प्रॉपर्टीज के रेट बढ़े हैं, मतलब इतने तक हो गए प्रॉपर्टी के रेट, जो घर पहले 1 करोड़ का होता था अब 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए के हो गए। तो इट हैज कम आउट एज अ वेरी गुड एसेट क्लास। और अभी जो रिसेंट बजट में जो हुआ है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है मेरे हिसाब से, जहां पे कि जो कैपिटल गेन टैक्स जो था रियल स्टेट प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो भी इक्विटी के बराबर कर दिया 12.5%, उससे रियल स्टेट एक एसेट क्लास बन गया है। और ओके सर, लोग अब उस ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ऑल राइट। अब मैं चलता हूं विकास जी के पास। बहुत विस्तार से आपने बताया कि कैसे ये सेंटिमेंट जो है वो लगातार बन रहा है और यंग एज की पॉपुलेशन में बन रहा है। अखिल जी ने विस्तार से बताया। विकास जी, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि साहब रेंटल के जो मज़े हैं वो अपने मज़े, जो फ्रीडम है वो अपना फ्रीडम है। अगर ईएमआई के चक्कर में फंस गए तो फिर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ईएमआई लेकर आती है, इस तरह के एसेट्स लेकर आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि साहब नई पीढ़ी जो है वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना उठाने के लिए ना तो रेडी है और ना वो चाहती है। लेकिन नो ब्रोकर की रिपोर्ट एक अलग पिक्चर पेश कर रही है। आप किस स्कूल ऑफ थॉट से सहमत है फिलहाल? जैसा कि अखिल ने बताया, आई थिंक ये ट्रेंड तो काफ़ी विजिबल है मार्केट में, कि लोगों का होम बाइंग की तरफ रुझान बढ़ रहा है। उसके कारण अफोर्डेबिलिटी या जो ओवरऑल इकोनॉमी में हम देख रहे हैं, प्रगति देख रहे हैं, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। उसके ऊपर एक और बहुत बड़ा जो रीज़न है वो है एस्पिरेशन। लोगों का एस्पिरेशन बढ़ रहा है। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हम इंडिया में हमेशा से बोलते आए हैं, रोटी कपड़ा और मकान। सो द मोमेंट आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद आप एक इंडिविजुअल और एज अ होम यू वांट, एज अ फैमिली यू वांट टू बाय अ होम। आपको घर चाहिए। घर के बाद आप और सब इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड है बहुत सही ट्रेंड है और ये ऑल अक्रॉस इंडिया देखा जा रहा है। जहाँ तक रहा आपने जो क्वेश्चन पूछा यंग जनरेशन का, तो मेरा भी उसमें यही सजेशन रहेगा। जब आप यंग हैं, आप रीलोकेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप फिगर आउट कर रहे हैं कि आपके लिए कौन सा शहर बढ़िया है, कहाँ पर आपके लिए अच्छी जॉब है, या आपका अपना स्टार्टअप है, या आपका अपना बिजनेस है, जहां आप लॉन्ग टर्म में सेटल होना चाहते हैं, वहां जाके आप अपना घर लीजिए। उससे पहले जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जब आप एक शहर से दूसरे शहर इजीली मूव करना चाहते हैं, आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो आप ये फ्लेक्सिबिलिटी रेंट में रह के ले सकते हैं बहुत अच्छे से। और उस समय में भी अगर आप रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप एक इन्वेस्टमेंट होम ले सकते हैं, जिसमें आपको एप्रिसिएशन का एप्रिसिएशन मिलेगा। और जब आप जहां सेटल होना चाहेंगे जिस भी शहर में, उस घर को बेचिए और अपना घर खरीद लीजिए। तो मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उन दोनों चीज़ों के लिए एक एज और अपना एक फेज ऑफ लाइफ है जिसमें उसका डिसीजन लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ ये है कि अगर युवा लोग रेंट देने की बजाय अपना घर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो उनके पास दो तरह की चीज़ होगी। या तो मोटिवेशन होगा या किसी तरह का फियर होगा।
अब अगर मोटिवेशन है तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि भारत में जॉब मार्केट बहुत तगड़ा है, जॉब्स बहुत शानदार हैं, इंक्रीमेंट्स बहुत शानदार हैं, इन्फ्लेशन उतना नहीं है, तब जाके वो इस लग्जरी में आ रहे हैं यंगस्टर्स कि वो कह रहे हैं कि साहब नो प्रॉब्लम, अब तो अपने पास करियर हो गया सिक्योर्ड, अब रेंट क्या देना, चलो अपना घर ले लेते हैं। तो ये तो एक लग्जरी हो गई। दूसरा पहलू ये है जो हमने यूएस में देखा, जो कनाडा में देखा, कि जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन का एक तगड़ा उनके ऊपर मार है, और फिर वो कह रहे हैं कि साहब अब रेंट तो दिया जा नहीं रहा है, तो चलो थोड़ा सा दूर जाके अपना छोटा मोटा घर खरीद लेते हैं। आज हम 3 BHK में रह रहे हैं ज़्यादा रेंट दे के, इससे अच्छा है कि चलो भैया कम से कम नौकरी नहीं तो अपना घर तो रहेगा बाद में। तो मैं थोड़ा सा इससे समझना चाह रहा हूँ पंजवानी साहब, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ यंगस्टर्स सोच क्या रहे। यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं अपने फ्यूचर को लेकर, या यंगस्टर्स थोड़े से डरे हुए हैं अपने फ्यूचर को लेकर, जिसकी वजह से ये एक एसेट क्रिएट करने की सोच रहे हैं, या जैसा अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बताया कि एस्पिरेशनल हो गए हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं सब कुछ बढ़िया होगा, तो चलो उस ग्रोथ स्टोरी में एक एसेट भी क्रिएट कर ली जाए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रेंड की बात हम कर रहे हैं ये रीसेंट ट्रेंड नहीं है और रियल एस्टेट के रिलेटेड सिर्फ नहीं है। ये ट्रेंड जो है हम देख रहे हैं कि आप यू गो बैक इन द पास्ट, तो 25 साल पहले 30 साल पहले जो एवरेज टीवी बाइंग का एज होता था वो 45 इयर्स की एज में वो टीवी बाई करते थे। कार जो था उस एज में था 40-45 की एज में, और हेड ऑफ द फैमिली बाय करता था। यंगस्टर्स को तो ये ख्याल भी नहीं आता था, और हाउस ऑल्सो इन दैट रेंज आता था। अब जो है ये एज डाउन आते जा रही है, लोग अपनी गाड़ियां भी बहुत पहले ले रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं 1 लाख 1.5 लाख के फ़ोन्स आप देखेंगे यूथ के हाथ में होते हैं। तो ये एक सेविंग इकोनॉमी से स्पेंड इकोनॉमी पर हम जा रहे हैं, तो यूथ उसमें बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। दूसरी हम चीज़ देखें कि जैसे आपने यूएस इकोनॉमी की बात की या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की, लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर चीज़ें खरीद सकते हैं, ईएमआई पे गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, तो ईएमआई पे घर भी खरीद सकते हैं। और ये एक हाउस जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है कि मैंने अपना घर खरीदा। तो ये रहा एस्पिरेशनल और मोटिवेशन की बात रही। पर जहाँ तक टेक्निकल की बात करें, जहाँ तक फाइनेंशियल की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, तो ये भी सच है कि बहुत सारे यूथ जो हैं वो एक छोटी एज में एक हाई इनकम लेकर बैठे हैं। ये जो हमारा आईटी बूम हुआ है, उसके बाद स्टार्टअप बूम जो हुआ है, इसके वजह से यंगस्टर्स के हाथ में बहुत सारा डिस्पोजेबल कैश आया हुआ है। तो इनकी सोच ये है कि रेंट पे रहने से ज़्यादा हम अपना घर क्यों ना खरीदें। मेरी सोच के हिसाब से, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इस हिसाब से परचेजिंग पावर यूथ के हाथ में ज़्यादा आ गया है। ये रीज़न मेनली है, और ऑप्टिमिज्म तो है ही है। नेक्स्ट 25 इयर्स जो विकसित भारत, जो इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है कि विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये सब भी एक पॉजिटिव मोटिवेशनल फैक्टर है। 3rd फैक्टर है स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया काम कर रहा है पिछले 5 साल से, तो उसकी वजह से भी लोगों को लग रहा है कि वहाँ पर जो कमाया पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट हम रेसिडेंशियल में कर लें। एब्सोल्युटली, ये आपने जो आखिर में बात बोली ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि हमने मुंबई और आसपास के इलाकों में जो लग्जूरियस होम बाइंग का ट्रेंड देखा है वो इतना ज़बरदस्त है, और उसको लोग अक्सर जो है वो स्टॉक मार्केट में रिटर्न से भी जोड़ते हैं। लेकिन क्योंकि नो ब्रोकर की जो रिपोर्ट है वो पैन इंडिया, और अखिल ने शुरुआत में कहा कि ये ट्रेंड पैन इंडिया है, तो पैन इंडिया ऐसा क्या हो रहा है? मैं बार बार ये इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार नहीं कई बार इस बात को डिस्कस कर लिया है कि साहब कॉर्पोरेट में जॉब्स की स्थितियाँ अभी अच्छी नहीं हैं, इंक्रीमेंट्स की स्थितियाँ अभी अच्छी नहीं हैं, हायरिंग की स्थितियाँ अभी अच्छी नहीं हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्या इसका कारण ये है कि होम लोन्स बहुत सही हो गए हैं, लोगों को अपने पुराने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पूरी फाइनेंशियल जो इकोसिस्टम है उस पर भरोसा ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पर ईज़ ऑफ लोन या ईज़ ऑफ कर्ज जो है वो अच्छा हो गया है? ये सारे फैक्टर हैं क्या? थोड़ा सा डीप जाकर डिग करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अपना हो मकान या रेंट से ही चलाएं काम, ये क्वेश्चन मार्क था, लेकिन नो ब्रोकर की एक रिपोर्ट बताती है कि जो यंगस्टर्स हैं अब उनमें होम बाइंग, अपने घर की प्रवृत्ति ज़्यादा है। 42 साल में एक ज़माना था, लगभग दशक भर साल पहले, जब 42 साल 43 साल की उम्र में अपना पहला घर खरीदते थे लोग। आज की डेट में वो उम्र घटकर 32, 33, 34 पर आ चुकी है। तो क्या है इसके पीछे, इस ट्रेंड के पीछे, उसी की हम पड़ताल कर रहे हैं आज खास मेहमानों के साथ। अखिल गुप्ता जी के पास चलते हैं, को फाउंडर है नो ब्रोकर के, जिन्होंने ये रिपोर्ट भी तैयार की है। अखिल जी, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ यंगर जनरेशन, उसमें भी जो कंसिडरिंग देयर होम ओनरशिप, इसको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? ये जो होम लोन्स जो हैं वो एक्सेसिबल ज़्यादा हो गए हैं, कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा हो गए हैं। मेरे को नहीं लगता अभी इतने 8.5 से 9.5% तो अभी भी है एवरेज, इतने ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव में नज़र नहीं आते। तो ये राज क्या है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है उनको? खतरों के खिलाड़ी ज़्यादा हो गए हैं क्या बच्चे आजकल? नहीं, खतरों के खिलाड़ी नहीं है। मतलब आप घर खरीदना कभी भी खतरों की बात नहीं है, आपके पास आपका एसेट होना, बल्कि ये तो एक फाइनेंशियल प्रूडेंस है। हाँ। तो देखिए, जैसा कि पंजवानी जी ने भी कहा कि एक तो इंडिया जो ग्रोथ स्टोरी है, जो इंडिया आज से 20 साल 25 साल बाद जो इंडिया होगा, जिसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं पूरी दुनिया बिलीव करती है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और साथ में जब आप अभी ब्रेक से पहले बोल रहे थे कि कॉर्पोरेट इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं, सैलरीज कम है, फिर भी लोग क्यों घर खरीद रहे हैं? घर एंट्री लेवल वाला बंदा नहीं खरीदता है जो कैंपस से निकला है। आप अगर आज कैंपस से निकल के जॉब करते हैं तो भी अगर आप पहले से 5 साल पहले की एंट्री लेवल जॉब की सैलरी देखें और अभी की देखें, उसमें अंतर है। घर खरीद रहा है 32-33 साल का बंदा, जिसने मच बेटर पैकेज के ऊपर है, उसकी सैलरी ज्यादा है, उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है। अखिल, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा। एक्चुअली मैं कहीं पर और डिबेट कर रहा था, वहां पर मुझे बताया गया कि साहब 32-33 साल की उम्र ही तो है जो सबसे खतरनाक होती है। अभी भी नई नई शादी हुई है, सारा लोड है, अभी जॉब चेंज किया आदमी सोचता है। हाँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी शादी नहीं करी है, शादी का डिसीजन डिले किया, और शादी करी है तो न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे आजकल लेट हो रहे हैं। Okay. पहले हम जब 32-32 साल के थे, हमारे शायद एक बच्चा या 2 बच्चा हो चुका था। आजकल बच्चे 34-35 के अंदर हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्रूडेंस वहां से आ रही है। प्लस ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, जो उतार चढ़ाव होता है, साइक्लिक ही होता है। ठीक है, जॉब्स आती हैं फिर कम होती है, इंक्रीमेंट ज्यादा होते हैं फिर कम होते हैं। तो जो आदमी 32-33 साल की उम्र में आ चुका है, उसने कम से कम एक साइकिल देख ली है। जब उसने देखा कि यार काश मैंने अगर 6 साल पहले 5 साल पहले घर खरीदा होता तो आज मेरा घर शायद 1.5 गुना हो गया होता, मुझे मेरी रेंटल इनकम, मुझे इतना रेंट भी नहीं पे करना होता, और मेरी ईएमआई भी खत्म हो गई होती शायद अभी तक। तो लोग वो सब जो उनके पास बैक टेस्ट से डेटा है उसको यूटिलाइज करके, समझदारी यूज करते हुए अब घर खरीदने लग रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन अकॉर्डिंग टू। ऑलराइट, ठीक है। विकास जी, थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर क्या है? अभी भी जो 7-7.5 लाख जो खाली पड़ी इन्वेंट्रीज हैं, उनमें जो ट्रेंड अभी 2-4-5 साल का आप देख रहे हैं, और छोड़ दीजिए, मैं पोस्ट कोविड की बात करता हूं, उस पोस्ट कोविड में क्या कोई ऐसा डेटा आपकी नजर में आया जिसमें हम ये बता सकें कि जो खाली पड़ी इन्वेंट्रीज हैं उनमें फर्स्ट टाइम होम बायर्स या यंग होम बायर्स की तादाद कुछ ज्यादा आ रही है? ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये बिल्कुल सिंक हो जाएगा नो ब्रोकर की रिपोर्ट के साथ। दीपक जी, पहले तो मैं आपके पहले वाले पॉइंट पे और एक डेटा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जिसमें आपने बोला क्या यंगर जनरेशन बहुत एडवेंचरस हो रहा है। मैं बिल्कुल अखिल जी से सहमत हूँ। ये एडवेंचर की बात नहीं है, ये तो फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात है और स्टेबिलिटी की बात है। एक किसी भी एक इंडिविजुअल की लाइफ में घर खरीदना एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, और आप जितना जल्दी वो माइलस्टोन अचीव करते हैं, उसके बाद आप और सब एसेट क्लास में जाते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, इक्विटी एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो सब आप खरीदना शुरू करते हैं। इसके 2-3 कारण हैं जिसके कारण से ये बढ़ रहा है। पहला एक कारण, जैसा कि पंजवानी साहब भी बोल रहे थे, कि घर का पहले जब घर खरीदते थे तो 20-25 साल पहले 45 साल की उम्र में घर खरीदते थे, अभी वो 35 साल है। बट अगर आप 20-25 साल पहले का एक अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स का डेटा पब्लिश करते हैं HDFC, उस पर अगर आप नजर मारेंगे तो एवरेज एनुअल इनकम से घर की अगर इक्वेशन बिठाते थे तो इनकम वर्सेस कॉस्ट ऑफ द हाउस वाज 21 टाइम्स। आज अगर उस इक्वेशन को देखते हैं तो वो 5 से 7 टाइम्स है। तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ हाउस, राइट। उसका एक कारण तो यह है कि लोगों की आय बढ़ गई है, दूसरा अफोर्डेबिलिटी बढ़ गया है, और तीसरा एक्सेसिबिलिटी ऑफ लोन जो है वो बहुत ईजी हो गया। पहले मार्केट में जो लोन पेनिट्रेशन था
वो 4 या 5% था, अभी वो बढ़ के 11% के करीब आ चुका है। ठीक है, अब आपकी जो बात है कि यंगर जनरेशन घर खरीद रही है, इसके हमारे पास कोई रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन क्लियरली हमारी एक और सिस्टर कंसर्न है प्रॉप टाइगर और एक हाउसिंग है। प्रॉप टाइगर में जो अगर हम डेटा देखते हैं कि कौन लोग हैं जो घर खरीद रहे हैं, जहां पर हम करीब करीब 4 से 4,500 करोड़ की इन्वेंट्री हर साल बेचते हैं, वहां पर क्लियरली हमें वो डेमोग्राफिक दिख रहा है जहां पर कि बायर का जो एवरेज एज है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता दिख रहा है। वो यंगर एंड यंगर बायर घर खरीद रहे हैं। उसका एक कारण ये है कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ा है, दूसरा न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली जो हो रहा है उसके कारण से भी यंगर जनरेशन अपना घर खरीद रही है, क्योंकि पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, अपनी शादी के बाद वो अपने घर में मूव होना चाहते हैं, इसलिए वो घर खरीदते हैं एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में खरीदते हैं। एक और डेटा पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, housing.com पे अगर हम एवरेज सर्च डेटा जो देखते हैं उसका डेमोग्राफिक देखते हैं कि कौन लोग हैं जो घर ढूंढ रहे हैं, बाय के लिए ढूंढ रहे हैं और रेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, उसमें क्लियरली हमें ये ट्रेंड दिख रहा है कि यंगर जनरेशन इज सर्चिंग टू बाय होम, स्पेशली इन द बिगर सिटीज। आपके जो शहर हैं गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे, जहां पर बहुत ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन डेमोग्राफिक है और पॉपुलेशन है, वहां पर क्लियरली ये ट्रेंड विजिबल है, चाहे वो सर्च का डेटा देखें या वो बाय एंड सेल का डेटा देखें। तो आई थिंक ये ट्रेंड तो इनएविटेबल है मेरे हिसाब से। ऑलराइट सर, बिल्कुल। यानी कि अब लगभग बहस अब एक पेज पर आ चुकी है कि वाकई में यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अपने घर की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, और उसका क्लियर जो कारण नज़र आता है, पहला तो इंटेंशन जो है वो अर्ली एज में ये इंटेंशन नज़र आ रहा है। पहले लोगों को थोड़ा सा लेट एज में समझ में आता था, अब वो इंटेंट अब उनका पहले हो रहा है। उसके पीछे के कारण कोविड भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, जब लोगों को अपने घर की अहमियत का पता चला, और उसके बाद जो साथ साथ में जो कि लोन लेने के प्रति जो चीज़ें ईजी हुई हैं उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब नौशाद साहब, आपके पास में आऊँगा, इन कंडीशंस को देखते हुए जब करंट इकोनॉमिक कंडीशन और हाउसिंग मार्केट का डायनामिक्स आप देखते हैं, अगले एक दशक में यंगर बायर का जो होम ओनरशिप का ट्रेंड रहेगा वो कैसा रहेगा सर? सो मेरा ये मानना है कि ऑन अ लाइटर साइड अगर मैं कहूँ तो एक फैक्टर ये भी है जो यंगस्टर्स टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस, तो वो फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे दोस्त ने ले लिया, मेरे भाई ने ले लिया, मेरे रिश्तेदार ने ले लिया, मैं रह गया। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा, पहले हेड ऑफ द फैमिली कमाता था, दूसरों की इतनी इनकम नहीं होती थी, शायद मदर हाउसवाइफ होती थी, आज हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा है। थर्ड फैक्टर ये है कि आपका पहले 1 to 2% ऑफ कैपिटल वैल्यू रेंट होता था और अप टू 12% इंटरेस्ट होता था, तो इट डिडंट मेक सेंस कि आप अपना घर खरीदें। अब वो गैप कम हो गया, अब रेंट कई कई जगह पे 3% जितना हो गया है और अप टू 8% आपको मिल सकता है, तो गैप कम हो गया। तो ये रहे हार्ड फैक्टर्स। बट आगे जाते हुए मैं देख रहा हूँ कि एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले लोगों के पास डेटा नहीं था। आज आप प्रॉप टाइगर ले लीजिए, हाउसिंग ले लीजिए, नो ब्रोकर ले लीजिए, आईपी से हर कोई एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट निकालता है, जिसकी वजह से एक अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो यंगस्टर्स ये सारे ऑनलाइन रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और उनको डेटा पॉइंट मिलता है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कहाँ इन्वेंट्री है, कहाँ क्या रेट्स हो रहे हैं, क्या रेट्स बढ़ रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, ये एक फैक्टर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा कंक्लूडिंग मार्क ये होगा कि आप देख लीजिए जो न बाय करने का कॉस्ट है वो बहुत महंगा पड़ सकता है। आप फर्ज कर लीजिए आपकी सैलरी 20 लाख है, तो आपको 80 लाख तक की लोन मिल सकती है और आपका खुद का 20 लाख का कंट्रीब्यूशन करें तो अप टू 1 करोड़ का हाउस मिल सकता है। अगर आपने डिसीजन आज नहीं लिया और जिस तरह से ट्रेंड चल रहे हैं, चलिए अगले साल 1.5 साल में 10% रेट बढ़ गया, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या लोकेलिटी टू लोकेलिटी ये हो सकता है, तो आपका 1 करोड़ का घर जो है वो 1 करोड़ 10 लाख का हो जाएगा। Correct. उसके सामने आप समझिए आपकी फर्म जॉब है, आपको इंक्रीमेंट भी 10% का मिलता है, तो आपकी 20 लाख की सैलरी के ऊपर आपको 2 लाख का इंक्रीमेंट मिलेगा, मगर आपका लॉस जो है वो 10 लाख का है। तो अगर आपने खरीदा नहीं और रेट्स बढ़ गए तो आपको ये एक लॉस हो सकता है, आपकी अफोर्डेबिलिटी के बाहर भी जा सकता है, आपकी लोन भी बढ़ सकती है, या आप अगर डिसीजन ले तो शायद आपको बोरीवली की जगह आपको दहीसर या मीरा रोड भी जाना पड़े। तो ये एक फैक्टर
कंसिडर करते हैं लोग। और ये सब कंसिडर बिल्कुल करके सर। मेरे हिसाब से यूथ ने एक मन बना लिया है कि जितना जल्दी हो सके और जितनी आसानी से हो सके अपना घर लेके प्राइस लॉक कर लीजिए, इंटरेस्ट रेट लॉक कर लीजिए और ईएमआई लॉक कर लीजिए, ताकि आगे जाके आपको प्लानिंग पता चले क्या प्लानिंग करनी है। एब्सोल्युटली सर, और यही जो शायद मंत्र है वो यंगस्टर्स को समझ में आ रहा है, जो नौशाद पंजवानी साहब ने सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंटली बताया कि कैसे जितना डिले करते जाएंगे उतना घर लेना महंगा होता जाएगा। ये मंत्र शायद नए बच्चों को समझ में आ चुका है और इसीलिए हमें ये ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं जो नो ब्रोकर की रिपोर्ट में हमें सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद पंजवानी साहब, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। विकास वधावन साहब, शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। अखिल गुप्ता, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार रिपोर्ट आप लोगों ने दी है, उसके लिए भी बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।